दोस्तों आखिरकार 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 अमित शाह को झुकना पड़ गया। वो दिल्ली की गुजरात लॉबी जो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती थी, जो चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई और बैठ जाए, अब अपने इरादों से गुजरात लॉबी पीछे हट गई है और दिल्ली दरबार के दम पर उछलने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम नेता वो भी पीछे हटने लगे हैं। एक एक करके आप चेहरे याद कीजिए। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खूब सवाल खड़े करती थी, खामोश हैं। संजय निषाद चुप हैं। ओम प्रकाश राजभर गायब हैं। तमाम नेता, जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह जो कह रहे थे कि 42 सालों में उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा, वो भी चुप हो गए। आखिर सबको क्या हो गया? क्या अचानक उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या अचानक उत्तर प्रदेश में सारे अधिकारियों ने फोन उठाने शुरू कर दिए? विधायकों की, सांसदों की सुनवाई होने लगी है। थानों में, कचहरी में, तहसीलों में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, हर जगह सबकी बात सुनी जा रही है। विधायक बिल्कुल खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सब चुप है, सब खामोश हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार भी चुप है। अब आप नहीं देख रहे होंगे कि डिप्टी सीएम भागकर दिल्ली पहुंचे, फिर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे, बैठक हुई, मंथन हुआ, संघ के नेता आ रहे हैं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एकदम सन्नाटा पसर गया है। और सन्नाटा क्यों पसरा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखाए हैं। सबको यह पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ को हटा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संघ गुजरात लॉबी के खिलाफ है, लेकिन योगी के साथ खड़ा है। और केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे दोस्तों। पहले मैं आपको उनका वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने मिर्जापुर में दिया। मिर्जापुर में वो योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे गढ़ रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे। सुनिए। मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? अब दोस्तों ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में दिया, लेकिन इस बयान को देने के 48 घंटे भी नहीं बीते थे, 2 दिन भी नहीं रुके और फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे, कल्याण सिंह के साथ उनको जोड़ने लगे। मतलब इतना महिमा मंडन कर दिया कि खुद योगी आदित्यनाथ भी केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देखने लगे कि ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं क्या। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। अब दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो केशव प्रसाद मौर्य जो अमित शाह कैंप का सबसे मजबूत चेहरा है, वो केशव प्रसाद मौर्य जो ये कहते थे कि संगठन सरकार से बड़ा है, वो केशव प्रसाद मौर्य चुप हो गए, शान में कसीदे गढ़ने लगे। अब उनको उत्तर प्रदेश में कुछ गलत नहीं नजर आ रहा, अब आरक्षण पर वो सवाल नहीं पूछ रहे, अब वो योगी आदित्यनाथ के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को चिट्ठियां नहीं लिख रहे, अब वो अपने अपर मुख्य सचिव से नाराज नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया दोस्तों? क्या यह बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें जो लोग कर रहे हैं वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के पीछे जो पूरी योजना काम कर रही थी वो योजना फ्लॉप हो गई है?
अमित शाह उत्तर प्रदेश के मामलों में खूब दखल देते थे दोस्तों, खूब दखल देते थे। और अमित शाह क्या, बीएल संतोष भी दखल देते थे। लेकिन अब अमित शाह भी चुप हैं। बीएल संतोष अब उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं कर रहे। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव होना है। करहल और सीसामऊ की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास है, फूलपुर की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के पास है, मंझवा की भी जिम्मेदारी उनके पास है। और योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी रखी है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है इन 10 में से कम 7 से 8 सीटें जीतने का। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि उपचुनाव में वो दिल्ली का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपचुनाव वो अपने अंदाज में लड़ेंगे, अपने तरीके से लड़ेंगे। यानी उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा बनने वाला है। और हो सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जो बयान आप सुन रहे हैं, ये झगड़ा जो चल रहा था, इसको पाटने की कोशिश नहीं दोस्तों, जनता के बीच में ये दिखाने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, पूरी तरीके से एकजुटता है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर इस नाराजगी का मैसेज जनता के बीच में चला गया, जो कि जा चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार इन चुनावों में हो जाएगी दोस्तों। और इसीलिए अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य और तमाम वो लोग जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, सब चुप हो गए हैं। अब इस चुप्पी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 10 सीटों का उपचुनाव तय करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी थी, झगड़ा था, सब चुप हो गए हैं और सब योगी आदित्यनाथ के सामने अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब इसका फायदा देखना होगा कितना मिलता है और किसको मिलता है। नमस्कार दोस्तों।